आइए देखिए यहाँ पर प्रश्न की ओर आते हैं। एक एक क्वेश्चन को गौर करना है। प्रश्न कहता क्या है, देखना है कि सिंधु घाटी, देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर छांटिए जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। वह था लोथल। वह क्या था? लोथल। देखते हैं कि सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां से घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था। इसे नगर पतन के नाम से भी जानते हैं। और लोथल से फारस के मापतौल के पैमाने प्राप्त हुए हैं। पहले ईरान को फारस कहा जाता था। अब देखें यहाँ पर लोथल की जब हम बात करते हैं तो लोथल क्या था? तो लोथल सिंधु सभ्यता कालीन, लोथल क्या था? लोथल सिंधु सभ्यता कालीन, सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था। लोथल से कहाँ के मापतौल पैमाने मिले हैं? लोथल से फारस के मापतौल पैमाने मिले हैं। फारस के मापतौल पर पहले ईरान को क्या कहा जाता था? पहले ईरान को फारस कहा जाता था। चंदुद्रो की जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। चंदुद्रो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान। और चंदुद्रो के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? चंदुद्रो के उत्खनन से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। चंदुद्रो के उत्खनन से लिपस्टिक के प्रमाण मिले, लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। चंदुद्रो से क्या मिला है? तो गुड़िया निर्माण करने के कारखाना मिला है। गुड़िया निर्माण करने के कारखाने मिले हैं। गुड़िया निर्माण करने कारखाने को हम क्या कहते हैं? इसे हम मनका, इसे हम मनका निर्माण करने के, मनका निर्माण करने के कारखाना के नाम से भी जानते। ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कांसे की बनी हुई, कांसे की बनी हुई क्या मिला है? नृत्यांगना मिला है। क्या मिला है? नृत्यांगना मिला है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से, मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को किस नाम जानते हैं? तो मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नकलिस्तान, सिंध के नकलिस्तान या सिंध के बाग के नाम से भी, बाग के नाम से भी जानते हैं। नंबर 72 है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य में विश्वास है? इसको थोड़ा सा बुद्धि लगा कर बनाइए। तो इसके आंसर देखिए, हम कैसा आंसर आप दे रहे हैं। सी से इसका आंसर दीजिए आप। और इसका सही आंसर क्या होगा? उपनिषद।
उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद से हमें दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, जिसका नाम मुंडकोप उपनिषद है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसे वेदों का सार, ब्रह्म विद्या एवं वेदांत के नाम से भी जानते हैं। अब देखें यहाँ पर उपनिषद पूछेगा, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। समीप बैठना, किसके समीप बैठना? तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषद को क्या कहा गया? उपनिषद को कहा गया वेदों का सार, वेदों का सार, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या एवं वेदांत के नाम से भी जानते हैं, एवं वेदांत के नाम से भी जानते हैं। तो संहिता क्या होता है? वेद को क्या कहा गया? वेद को संहिता कहा गया। और संहिता का अर्थ क्या होता है? मंत्रों का संग्रह, मंत्रों का संग्रह। अर्णयक, अर्णयक किसको कहते हैं? अर्णयक कहाँ पढ़ा जाता है? तो वन में पढ़े, वन मतलब जंगल, वन में पढ़े जाने के कारण, वनों में पढ़े जाने के कारण इसे अर्णयक कहा गया। अर्णयक क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषदों के बीच के, एवं उपनिषदों के बीच के कड़ी कहा गया, के बीच के कड़ी कहा गया, कड़ी कहा। नंबर 73 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ के सही उत्तर चुनें। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मुनि। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कनाद या उलूक मुनि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम मुनि। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। मीमांसा के प्रतिपादक, मीमांसा के प्रतिपादक, आइए पहले यहां पर मिलाइए। 1 का एफ, 2 का ई, 3 का डी, 4 का सी, 5 का बी, 5 का और 6 का ए। इसका सही आंसर ए। आइए देखिए, सूची 1 और सूची 2 में कौन सा तत्व सही सुमेलित है? कुंडग्राम, कुंडग्राम में क्या हुआ था? सुमेलित है। तो महावीर स्वामी का जन्म, ये सही है। पाटलिपुत्र वह स्थान जहां महावीर की केवल प्राप्त हुआ, ये गलत है। पल्लभी क्या हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा, ये सही है। जो भी द्वितीय गलत है। यहाँ क्या पूछ रहा है? सही, सही सुमेलित है। सही कौन कौन है? तो 1 और 3। ऑप्शन कौन है? 1 और 3 किस में है? तो सी आंसर होगा। अब ये पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन। पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन, प्रथम जैन संगति का आयोजन, कहाँ? पाटलिपुत्र। ये जुम्भी ग्राम में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। ऋजुपालिका, ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जुम्भिक ग्राम के समीप। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जुम्भिक ग्राम के समीप, जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। क्लियर है? बहुत बारिश हो रही है। अरे बारिश का मौसम है, बहुत बेहतरीन मौसम होता है। बारिश के मौसम से बेहतरीन कोई भी मौसम नहीं। जब बारिश हो, बालकोनी में बैठे रहिए, पनीर का पकौड़ा बनाइए, कॉफ़ी बनाइए और खाते रहिए, मौसम की नज़ारा को देखते रहिए। आइए यहाँ पर, एकदम क्लियर है ये। जवान को कहीं कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से इस शासक के समकालीन थे? कनिष्क। और नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक की रचना की? नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक की रचना की? माध्यमिक सूत्र जैसी पुस्तक की। और नागार्जुन को क्या कहा गया? भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन कहा। महायान धर्म को क्या कहा गया? महायान धर्म को क्या कहा गया? परिवर्तनवादी। और हीनयान को क्या कहा गया? अपरिवर्तनवादी। बिंदुसार को किस नाम जानते हैं? तो बिंदुसार को किस नाम जानते हैं? वारीसार। बिंदुसार को हम वारीसार और भद्रसार के नाम से भी जानते हैं। अशोक को किस नाम जानते हैं? देवानाम प्रियदर्शी एवं राजा के नाम जानते हैं। आगे बढ़ जाएं। आइए आप। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग्मकों के क्रम इस प्रकार है। इसका आंसर क्या होगा? तेज बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तेज बताइए। और ये क्या होगा इसका? कृत, त्रेता, द्वापर, कली। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गांधार की राजधानी कहाँ? तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी कहाँ? मथुरा। वश की राजधानी कहाँ? कौशाम्बी। कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। अंक की राजधानी कहाँ? चंपा। आइए, पहला का क्या होगा? पहला का ए।
दोसर का क्या होगा? ए। तेसर का क्या होगा? बी। चौथा का क्या होगा? सी। पांचवा का क्या होगा? डी। कैसे हैं प्रियंका जी? बहुत लेट हैं आप। आइए, यहाँ देखें, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है कौन सा? खारवेल का हाथी गुम्फा। रूमिंदई स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है? अशोक। अशोक से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि पश्चिम भारत में सौराष्ट्र प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक प्रांतपति नियुक्त किया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त ने यहाँ किस झील का निर्माण कराया था? कृषि सिंचाई व्यवस्था, सुदर्शन झील। लेकिन लाइन कट गई। ये तो कहते हैं जल्दी 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 मेहनत कीजिए, नौकरी कीजिए, एकदम बड़ा सा जनरेटर लगा दीजिए, एकदम बड़ा सा जनरेटर लगा दीजिए। दुनिया चलती है मुस्कुराहट से नहीं, दुनिया चलती है पैसा पर। पैसा है तो मुस्कुराहट है, पैसा है तो जिंदगी है, पैसा है तो रिश्ता है। इसलिए कहते हैं मेहनत करने के लिए। जब भी आते हैं डिस्कशन तो आप लेट ही आते हैं। आइए, इस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम किस धर्म को मानने वाला था? कुमारगुप्त प्रथम किस धर्म को मानने वाला था? यह शैव धर्म को मानने वाला। शैव धर्म। और शैव धर्म में आस्था बैठते हुए किस शैली में सिक्का चलाया था? तो मयूर शैली में। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजवंश का पहला शासक था जिसने कौन सी महाराजा धीराज की उपाधि धारण। और ये गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना। ये गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। समझिएगा त्रि जी, जो शिव बोलते हैं ना, जीवन में लागू कीजिए। समझे? और अभी जो मौसम चल रहा है, ये बेहतरीन मौसम है। इसमें आप जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। ऐसा मौसम बार बार रिटर्न नहीं आता। और याद रखिए प्रियंका जी, आप इतना लेट क्यों आती हैं? इतना लेट क्यों आप ज्वाइन करती हैं? अनमोल रतन ठाकुर, पहली बार हम आपको देख रहे हैं। आवाज बहुत कम आ रहा है, इतना ही आवाज आएगा। 80। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सही है। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, यह गलत है। ए सही आर गलत, ए सही और आर गलत। अब महमूद गजनबी की जब हम बात करते हैं तो महमूद गजनबी गजनी का पहला शासक था
जो सुल्तान की उपाधि धारण की। महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करके हिंदू के मंदिरों में जो मूर्ति था उसे तोड़ डाला और इस उपलक्ष्य में एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था बुद्ध सिख। और बुद्ध सिखन का अर्थ क्या होता है? मूर्ति भंजक। क्या अर्थ होता है? मूर्ति भंजक। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत से धन प्राप्त करना। भारत से धन प्राप्त करना। धन प्राप्त करना एवं इस्लाम का प्रचार करना। देखिए, फिरोज तुगलक के 37 वर्षीय लंबे शासनकाल में सिर्फ एक महानुभाव ने राजद्रोह किया था। वह कौन था? और वह था बीर शमसुद्दीन दमधानी। मलिक काफूर कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण विजय का श्रेय इसे दिया जाता है। यह एक किन्नर था। अलाउद्दीन खिलजी की नीति दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति सिर्फ धन प्राप्ति की। और अलाउद्दीन खिलजी समय में दक्षिण भारत के विजय से उसके सेनानायक मलिक काफूर को। यहां देखिए, खान ए जहां मकबूल कौन था? खान ए जहां मकबूल फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। मुझे नहीं मालूम क्या कानून है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं। यह किसने कहा था? और यह कहा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। और ये किस नाम से गद्दी पर बैठा था? गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। और यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, इसे क्या कहा गया? इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। इसे क्या कहा गया? इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। अभी बहुत टाइम है, अभी मिलाना नहीं, आराम से तैयारी करना है। अभी बहुत टाइम है। इतना आता है 25 आता है तो थोड़ा सा 25 30 35 40 5 क्वेश्चन और बढ़ाइए। कम से कम कोशिश कीजिए 5 क्वेश्चन से ज्यादा और बढ़ जाए। 30 प्लस कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य। और शंकराचार्य की जब हम बात करते हैं तो शंकराचार्य ने किसकी स्थापना किया था? अद्वैतवाद। और इसके तहत क्या कहा था? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा ही परमात्मा है, सांसारिक माया कारण लोग समझ नहीं पाते। अब रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद एवं
संख्यादि संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया। चेतन 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 का संबंध कहां से था? तो बंगाल के श्री संप्रदाय कर दे। श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद एवं श्री संप्रदाय का संबंध किससे? इसका संबंध रामानुजाचार्य से। किससे? रामानुजाचार्य थे। और चेतन का संबंध किससे? बंगाल के नदिया जिले से। बंगाल के नदिया जिले से। हवा महल का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण महाराजा जगजीत सिंह। कब किया था? 1799 ईस्वी में। कहाँ किया था? जयपुर में। महाराजा जगदीश सिंह कौन था? महाराजा जगदीश सिंह। महाराजा जगदीश सिंह कौन था? सवाई राजा जय सिंह का पोता था। इसका आंसर ये कर देना। इसको हटाना चाहते हैं, कैसे हटेगा? हाँ ठीक है। इसकी देखो जवान, और इसका आंसर होगा सी। आंसर सी कर देना है। और याद रखना है हवा महल। हवा महल हवा महल का निर्माण कब हुआ? कब? 1799 ईस्वी में। कौन किया था? देखिए यहाँ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और यह महाराजा सवाई प्रताप सिंह कौन थे? तो सवाई राजा जय सिंह का पोता। सवाई राजा जय सिंह का पोता था। इसको सही कर लेना। आइए, देखिए यहाँ पर पीजीटी उच्च माध्यमिक 12th हिस्ट्री की बात हो रही है। यहाँ पीजीटी का भी जो बैच चल रहा है, और पीजीटी उच्च माध्यमिक 11th 12th का इतिहास, और 80 मार्क्स प्लस कॉमन पेपर 40 मार्क्स। ऑफर 999। देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे तो इसे ज्वाइन कीजिए। अब यहाँ पर सुमेलित करने की बात। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776। मद्रास संधि कब हुई? 1769। राजघाट की संधि कब हुई थी? 1805। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1704। तो किसका क्या? 1 2 3 4। चीन में 1911 ईस्वी में विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? एक गणतंत्र की स्थापना हुई। यानी चीन की धरती पर चीनी क्रांति की शुरुआत कब हुई? चीनी क्रांति। और चीनी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1911 ईस्वी। चीनी क्रांति के नायक कौन थे? डॉक्टर सन्यात सेन। डॉक्टर सन्यात सेन को क्या कहा गया? चीन का राष्ट्रपिता कहा। आइए, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 ईस्वी। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। और इस समझौता के तहत क्या हुआ था? इस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियतनाम को, इस समझौता का मुख्य उद्देश्य
वियतनाम को एक बार फिर वियतनाम को एक बार फिर एकीकृत करना था, एकीकृत करना था। पूछेगा जिनेवा समझौता कब? 1954। उद्देश्य क्या था? तो वियतनाम को एक बार पुनः एकीकृत करना था। इस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, सेडोन का युद्ध। और सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी। कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये बीच हुआ था किसके? फ्रांस एवं पर्सा के बीच। किसके बीच? फ्रांस एवं पर्सा के बीच हुआ था। इसमें हार किसकी हुई थी? इसमें हार हुई थी किसकी? फ्रांस की। किसकी? फ्रांस की। 88। देखिए, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 23 बताएं, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 23 से। कहाँ हुआ था? 23 से ब्रिटेन में। कब हुआ था? ब्रिटेन कब हुआ था? 1836 ईस्वी। उद्देश्य क्या? और ये चर्चिस्ट आंदोलन का संबंध किससे किससे था? मजदूर वर्ग के हितों से। मजदूर वर्ग के हितों से संबंधित था। हितों से संबंधित था। हितों से संबंधित। आइए यहाँ पर 90 में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका में न्यू डील नीति लागू की? कौन किया था? रूजवेल्ट। न्यू डील नीति का समय क्या माना जाता है? न्यू डील नीति कब शुरू किया गया था? इसका समय है 1933 से 1938। उद्देश्य क्या था? अमेरिका से महामंदी को समाप्त करना था। समाप्त करना। वुडरो विल्सन, इसको क्या था? अमेरिका के राष्ट्रपति था और इसे राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय दिया जाता। इसे राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय। आ जाए यहाँ पर। चेका क्या है? चेका कहाँ का है? रूस की। और क्या है रूस का? एक विशेष था। चेका याद रखना है। चेका रूस का विशेष पुलिस दस्ता है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ। तो कब किया था? 1806 ईस्वी में। और इस संघ में कितने राज्य जर्मनी का शामिल था? 16। उद्देश्य क्या था? 23 से 92। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। उद्देश्य था ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच संतुलन बनाकर रखना। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ। और राइन संघ की स्थापना कब किया था? 1806 ईस्वी में किया।
इसमें कितने जर्मनी के राज्य शामिल थे? 16। उद्देश्य क्या था? ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच संतुलन बनाकर रखना। स्टेट जनरल किस प्रकार की संस्था है? किस प्रकार के? इनमें से कोई नहीं। याद रखना है, स्टेट जनरल, स्टेट्स जनरल फ्रांस का विधायी एवं परामर्श दात्री संस्था है। आगे बढ़ जाए, आइए। पुरंदर की संधि के संबंध में अधोलिखित में औसत कथन बताएं। संधि शिवाजी की गिरफ्तारी के पश्चात हुई। औसत चुनना है। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। ये गलत है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून, 22 जून और कितने में? 1665 ईस्वी। किसके किसके बीच? शिवाजी एवं जय सिंह के बीच। पुरंदर की संधि था। शिवाजी अपने राज्य में कितना किला दिया था? 23 किला दिया। शिवाजी एवं उनका पुत्र संभाजी को कैद करके आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। भवन में रखा गया। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? हैदराबाद में। कब किया था? 1798 से। ग्वालियर की सिंधिया कब किया था? 1804 ईस्वी। सहायक संधि। ये दिलीप सिंह कौन था? रंजीत सिंह वंश का अंतिम शासक। रंजीत सिंह वंश का अंतिम शासक। आगे बढ़ जाए। सूची 1 1857 के विप्लव के नायक के सूची उनके कार्यक्षेत्र से सम्मिलित की। बख्त खां कहाँ थे? दिल्ली। मौलाना अहमदुल्लाह, आइए। कुंवर सिंह आरा। नाना साहब कानपुर। मिलाइए यहाँ। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। आइए यहाँ पर। इस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का 1861 1892 के एक्ट के तहत क्या हुआ? विधान परिषद के भारतीय विधान परिषद के आकार में क्या किया गया? वृद्धि की गई। 1909 के एक्ट के तहत क्या किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया।
1855 की संथालों के किस अंग्रेज कमांडर ने हराया था? यह जनरल बोरो। संथाल विद्रोह का समय क्या है? 1855 से 1856 ईस्वी। किसके विरुद्ध संथाल विद्रोह हुआ? अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों के विरुद्ध। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। आइए यहाँ पर टेडलर आयोग संबंधित है किससे? शिक्षा से। टेडलर आयोग का गठन कब किया गया था? गठन कब किया था? 1917 ईस्वी में। टेडलर आयोग रिपोर्ट कब दिया था? 1919 ईस्वी। और इस आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता? इंडियन नेशन। और प्रभाकर का प्रकाशन कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। पंजाब के सिख प्रकाशन कहाँ से? पंजाब। अच्छा तो हम कहीं बड़े कहीं बड़ा आपको आपको सिखा दिए। रुकिए एक सेकंड रुकिए। हाथ आपके हाथ में जादू है। ये कल का सर देखो यहाँ पर ये हो गया ना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था और इसका काम किया था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। और इसका सी। अब प्रश्न उभरता है कि ये बटलर समिति की जब बात करते हैं तो ये बटलर समिति का गठन 1907 ईस्वी में हुआ था। और 1907 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में बटलर समिति का गठन हुआ था। लॉर्ड इरविन। बात यह है कि जब हम बात करते हैं तो बटलर समिति का गठन कब हुआ? तो 1927। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। और इस समिति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। समझे? आइए निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी। गलत। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सही। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी गलत। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन यह भी गलत। नेशनल इंडिया सोसाइटी यह भी गलत। इंडियन एसोसिएशन यह भी गलत। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ? कलकत्ता। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कहाँ? लंदन। नेशनल इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कहाँ? कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ? कलकत्ता। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन को ही इंडियन एसोसिएशन, इसमें एक भी सुमेलित नहीं है। इससे क्या होगा? ए। और इस आंसर को सुधार कर लीजिए। इस आंसर को सुधार कर लीजिए। बात समझ गए? आइए इसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित थे और ना ही यह उसके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया। ये सर सैयद अहमद।
और लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं। लॉर्ड डफरिन क्या कहता है? कांग्रेस सूक्ष्म एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड कर्जन, कांग्रेस पतन की ओर, कांग्रेस पतन की ओर, कांग्रेस पतन की ओर अग्रसर है। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? इसका सही आंसर ए होगा। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। याद रखिए 1916 लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार किया था। 1916 के लखनऊ दल में क्या हुआ था? नरम दल एवं गरम दल एक हो गया था। आइए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? किस आंदोलन? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1916। स्वदेशी आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? 1905। और स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। होम रूल आंदोलन के कितने नेता थे? 2। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक और कौन? एनी बेसेंट। क्लियर है ना? आइए, में होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। और होम रूल आंदोलन किस देश के तर्ज पर चलाया गया था? आयरलैंड। होम रूल आंदोलन से बाल गंगाधर तिलक किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाल गंगाधर तिलक ने कब 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में कहा? बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना की। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना और सहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। गलत है। पुलिस की ज्यादतियों की जांच है तो गांधी जी को स्वीकृत, ये गलत है। ये सही है। केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। ये सही है।
और यही बात पर भगत सिंह को फांसी पर, यही पर फांसी पड़ गई। यहाँ पर क्या, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं। पहले ये था कि सभी राजनीतिक कैदी को रिहा कर दिया, लेकिन अंग्रेज भगत सिंह को छोड़ना नहीं चाहती थी, उसने जोड़ दिया हिंसा, और जिसके कारण भगत सिंह को फांसी पड़ गई और गांधी का विरोध किया गया। अगर गांधी चाहते तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, और गांधी क्या सम्मिलित था? 1 2 4, 1 2 4 किसी में है? 1 2 4 बी है इसका आंसर, बी। पटना के किस वहाबी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर ने स्वागत किया था? इनायत अली और विनायत अली। वहाबी आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था? अरब। अरब में कहां से? ईरान। प्रमुख नेता कौन थे? अब्दुल बहा। बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना। वहाबी आंदोलन को लोकप्रिय कौन बनाया था? सैयद अहमद बरेलवी। पूछेगा वहाबी आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? अरब। अरब में कहां? ईरान से। वहाबी आंदोलन को प्रारंभ करने से किसको जाता? अब्दुल बहा। वहाबी आंदोलन के बिहार में मुख्य कौन था? पटना। बिहार में वहाबी आंदोलन को लोकप्रिय कौन बनाया? सैयद अहमद बरेलवी। आइए, बॉयज एसोसिएशन संस्थापक कौन थे? श्री सूर्य नारायण वर्मा। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? मजरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद। चंपारण सत्य, महात्मा गांधी किसके बुलाने चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1917। और यह आंदोलन क्यों हुआ था? 3 कठिया पद्धति के विरोध में। 3 कठिया पद्धति के विरोध में। तिरकठिया पद्धति का संबंध किससे था? नील की खेती से। नील की खेती से। चंपारण सत्याग्रह समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या था? गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की? महात्मा। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। कल इसी टाइम में मिलेंगे। आज इस टाइम में मेरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, संडे को इसी टाइम में फिर डिस्कशन स्टार्ट होगा। और खूब बढ़िया से पढ़ना है, और तहे दिल से ईश्वर से दुआ है आपकी हर मुराद पूरी हो। और जाते जाते हम आपको जय हिंद कहते हैं। जाइए, खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए, और अपने परिवार के नाम को रोशन करें, और हमें भी गर्व हो मेरा जवान बहुत आगे बढ़े।